अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे थर के इलाके नगर पार्कर में बारिश के पानी में एक सयाह डूब गया। कई घंटे तलाश के बावजूद तलहा नामी नौजवान नहीं मिल सका है। पुलिस के मुताबिक तलहा कराची के इलाके गार्डन का रिहायशी है। सैरो तफरी के लिए जाने वाले 11 सयाह पानी में फंस गए थे, जिनमें से 10 को मकामी अफराद और पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया है। सयाहों में 4 का ताल्लुक कराची और 6 का मिट्टी से है। रात ज़्यादा होने के बाद सयाह की तलाश बंद कर दी गई है। सुबह रोशनी होने पर सर्च ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जाएगा। अपडेट कर रहे हैं थर के इलाके नगर पार्कर में बारिश के पानी में एक सयाह डूब गया है। कई घंटे तलाश के बावजूद तलहा नामी नौजवान न मिल सका। पुलिस के मुताबिक तलहा कराची के इलाके गार्डन का रिहायशी है। सैर व तफरी के लिए जाने वाले 11 सयाह पानी में फंस गए थे, जिनमें से 10 को मकामी अफराद और पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया है। सयाहों में 4 का ताल्लुक कराची और 6 का मिट्टी से है। रात ज़्यादा होने के बाद सयाह की तलाश अब बंद कर दी गई है। कहा जा रहा है कि सुबह रोशनी होने पर सर्च ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जाएगा। अपडेट कर रहे हैं थर के इलाके नगर पार्कर में बारिश के बायस एक सयाह डूब गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। LG राठौड़ से अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल। आज दोपहर को नगर पार्कर में बारिशी पानी के डैम में एक सयाह डूब गया, जिसकी तलाश अभी तक जारी है। पुलिस के मुताबिक रात होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। डैम में दब गए सयाह का नाम तलहा बताया जा रहा है, जिसका ताल्लुक कराची के इलाके गार्ड से है और कारंजर पहाड़ के अंदर गए हुए 11 सयाह बारिशी नहर में फंस गए थे, जिसमें 10 सयाहों को पुलिस के जवानों ने रेस्क्यू कर लिया, जिनमें 4 का ताल्लुक कराची और 6 का मिट्टी से बताया जा रहा है। नहर में डूबने वाला 7 घंटे गुजर जाने के बावजूद मिल ना सका है। पुलिस का मजीद ये कहना है कि रात होने के बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन है बंद कर दिया गया है। दूसरी जानब कारंजर में सयाहों के साथ पेश आने वाले वाक़े पर सूबाई वजीर सकावत और सियासत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने इज़हार अफसोस किया है। सूबाई वजीर सैयद जुल्फ़िकार अली शाह का कमिश्नर मीरपुर खास से रब्ता हुआ है। उन्होंने वाक़े की रिपोर्ट और तफसीलात पेश करने की हिदायत की है। सूबाई वजीर का मजीद ये कहना है कि लापता सयाह को अपडेट करने के लिए। और बात करेंगे सानिह लियारी पर। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास आज होगा। इजलास में वज़ीर बल्दियात सईद गनी और चीफ सेक्रेटरी शरीक होंगे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के सरबराह कमिश्नर कराची और रेस्क्यू हुकाम भी इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आला को इमारत गिरने के वाक़े और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। SBCA हुकाम इजलास में शहर में खतरनाक करार दी गई इमारतों से मुतालिक भी आगाह करेंगे। कराची के इलाके लियारी में रिहायशी इमारत ज़मीन बोस होने का वाक़या तकरीबन 60 घंटे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। मलबे तले दबे तमाम लाशें निकाल ली गई हैं। अलमनाक हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 27 हो गई है। अफसोसनाक वाक़े में 10 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। मलबे तले दबे तमाम अफराद की लाशें निकाल ली गईं। अलमनाक हादसे में अमवात की तादाद 27 हो गई। जहाँ बाग होने वालों में 16 मर्द, 9 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। वाक़े में 10 अफराद जख्मी हुए। आखिरी लाश निकालने में मुश्किल पेश आई। हैवी मशीनरी के इस्तेमाल से आस पास की इमारतें लरस गईं। मजीद हादसात का खौफ भी सरोबर मंडलाता रहा। क़यामत के इस सानिया कई घरानों को उम्र भर का रोक दे गया। प्यारों को खोने का दुख मुतासरीन गम से निडाल। सब हमारे थे बेटा। अंधोनाक वाक़े में एक 3 माह का बच्चा मौज़ाना तौर पर जिंदा बच गया, जबकि उसकी पूरी फैमिली जहां बाग हो गई। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए जारी तवील सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन 60 घंटों के बाद मुकम्मल कर लिया गया। सानिह लियारी के मलबे में दफन हुए जिंदगी के टुकड़े। ज़मीन बोस इमारत के मलबे से लाशों और जख्मियों को निकाल लिया गया, लेकिन बच्चों की किताबें, माँ के हाथ से सजे बर्तन, मकीनों के कपड़े, ये सब अब भी मलबे के नीचे दबे हैं। मजीद हमें अपडेट करेंगे साद गुजर। जी साद। देखिए जी, इस वक्त मैं गज़ा में मौजूद नहीं हूँ, बल्कि इस वक्त जिस मलबे के ऊपर मैं मौजूद हूँ ये वो मलबा है जहाँ आज से 2 रोज़ कबल जुम्मे के दिन सुबह तकरीबन 10:30 बजे के टाइम मौत ने लियारी की एक 5 मंजिला इमारत को दस्तक दी, जिस दस्तक के बाद ये 5 मंजिला ज़मीन बोस हुई और चारों अतराफ़ में इस वक्त उसका मलबा मौजूद है, जो कि कैमरामैन दानिश शकील आपको इस वक्त बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर दिखा रहे होंगे।
कुछ टाइम पहले ही अगर मैं कहूँ कि 48 या 50 घंटे पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ ज़िंदगियाँ बसती थी। यहाँ 5 मंजिला इस जगह पे इमारत थी, बच्चे रहते थे, बुज़ुर्ग रहते थे, ख़वातीन रहती थी और नौजवान यहाँ पर रहते थे। और जो इनके लवाहिकीन थे वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मिसिंग पर्सनस का इंतज़ार कर रहे थे और ये देख रहे थे कि कब जो है वो हमारा जो किसी का भाई, किसी की बहन, किसी का बच्चा, किसी की बच्ची, उनका वेट कर रहे थे कि कब उनकी डेड बॉडी या फिर वो सही सलामत हमारे सामने आए। और 27 लोगों की बिल्कुल इसी तरीके से जो डेड बॉडीज़ हैं वो भी निकाल ली गई हैं। जब 27 लोगों की डेड बॉडीज़ निकाल ली गई तो यहाँ मुकम्मल ऑपरेशन जो है वो कर लिया गया। अब यहाँ पर कोई ऐसा ऐशी मौजूद नहीं है। यहाँ पर एक पानी का मैं डोंगा टाइप देख रहा हूँ, यहाँ पर मौजूद है, एक देचकी यहाँ पर मौजूद है। और आप ये देख सकते हैं कि ये वो बर्तन हैं जो हम रोज़ाना घरों में इस्तेमाल करते हैं। और इन लोगों को बिल्कुल भी इस मामले के नहीं पता था कि इनके साथ क्या अनहोनी होने वाली है, इनके साथ क्या मामलात होने वाले हैं। जिन बर्तनों को ये धो के रख रहे थे वो बर्तन दोबारा कभी ज़िंदगी में उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं करने थे। और ये एक अफसोसनाक हादसा पेश आ गया जिसके अंदर 27 जानें चली गई। इस जगह को मुकम्मल तौर पर अब सील कर दिया जाएगा, जिसके बाद टीम्स यहाँ पर आएंगी, जिसके बाद यहाँ का मुआयना किया जाएगा और फिर जो भी फर्दर डिटेल्स होंगी वो हमारे साथ शेयर की जाएंगी। अपडेट करने के लिए। लियारी में इमारत गिरने का वाक़या कई घरानों का साहिबान उजड़ गया है। उम्र भर की जमा पूंजी लम्हों में मिट गई है, जबकि मुताद्दिद ख़ानदान खुले आसमान तले बेयारो मददगार हैं। बहुत सौ का रोज़गार भी छिन गया है। मुतासरीन ने हुकूमत से इमदाद फराहमी का मुतालबा भी किया है। लियारी सानिया मकदूश इमारत मुनहदम होने का वाक़या, कई घरानों के आशियाने पल भर में तबाह हो गए। हंसते बसते खानदान लम्हों पर सड़क पर आ गए। बेसरो सामानी का आलम, मुतासरीन रंजो गम में मुब्तला, चंद लम्हों में सब कुछ उजड़ गया। यूसुफ मेंशन के मकीन बिलक बिलक कर रो पड़े। हुकूमत से रिहाइश और इमदाद की फराहमी का मुतालबा कर दिया। हमें ये नहीं बस समझ आ रहा हम कहाँ जाएंगे। हमारी तो सारा घर ही हमारा तबाह हो गया। हर चीज़, हमारा सोना था, हमारे पैसे थे, हमारे कपड़े तक भी हम लोगों ने नहीं उठाए। सर हर चीज़ थी हमारी मदद करें। बस हम यही अपील करते हैं, हमारी मदद करें। अब हम लोग इतने बेघर हैं, अब हमारे पास इतना तक नहीं है जो हम लोग दूसरा घर भी ले सके। मेरे देवर के घर पे हम लोग, छोटा किराए का है उसका घर, मेरा भी किराए का घर था। 5वें फ्लोर पे थे हम लोग, सब आखिरी में आए, सब खौफ ज़्यादा थे हम लोग। अलमनाक हादसे ने कई अफराद का रोजगार भी छीन लिया। इमारत के नीचे खड़े रक्शे भी तबाह हो गए। हुकूमत रोजगार के लिए बंदोबस्त करे, मुतासरा अफराद की इल्तिजा। इसी रस्ते के नीचे तो हर किसी के तो घर बार चलते थे। गरीब बंदा इसी रस्तों में थे, 1000-1200 रुपया कमाने वाले थे। ये बिल्लू का बच्चे का तो कोई देने वाला तो है नहीं। अभी ये तो गवर्नमेंट से हम लोग ये अपील है, जो ये हम लोग गाड़ियाँ जो सारे बर्बाद हो गए, हम लोग गवर्नमेंट तो कुछ ना कुछ हम लोग के साथ ताउन कर दे। माहिरीन का कहना है कि आइंदा ऐसे हादसात के रोकथाम के लिए सख्त निगरानी के साथ रिहाइश के सस्ते मुतबादिल को भी हुकूमती तरजीहात का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। बोल न्यूज़ की खबर पर कार्रवाई SBCA हरकत में आई। कराची के इलाके लियारी आगरा ताज कॉलोनी में 7 मंजिला इमारत इरहा आर्केड खाली करा ली गई। मकीनों की जानिब से मज़ाहमत भी की गई। उन्होंने मुतालबा किया कि पहले उन्हें मुतबादिल दिया जाए। डिप्टी कमिश्नर साउथ ने मुआवजा दिलाने की यकीन दहानी करवा दी है। लियारी आगरा ताज की 7 मंजिला इमारत अरहा आर्किड में दरारें। बोल न्यूज़ की निशानदही पर SBCA हरकत में आ गई। इमारत को रात गए खाली करा लिया गया। कार्रवाई के दौरान कराची पुलिस और जिला इंतजामिया को मकीनों की जानिब से मज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा। SBCA की डेंजर्स कमेटी का अमला भी पुलिस के हमरा मौके पर मौजूद रहा। इसी बात में कंफ्यूज थे कि डिक्लेयर्ड है या नहीं। मकीनों ने मज़ाहमत की, मुतालबा किया कि पहले उन्हें मुतबादिल दिया जाए या बिल्डर से मुआवजा दिलाया जाए। खवातीन ने सड़कों पर निकलकर एहतजाज किया और इंतजामिया से फौरी इंसाफ का मुतालबा किया। वो कह रहे हैं हमारे साथ अभी मेरी बात हुई है। डिप्टी कमिश्नर साउथ का कहना है कि मुतासरा फैमिलीज को मुआवजा दिलाया जाएगा, लेकिन इमारत के रिहायशियों को मजीद किसी किस्म की मोहलत नहीं दी जाएगी। इंतजामिया के मुताबिक 1 घंटे के अंदर इमारत को मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया। 7 मंजिला अरहा आर्किड को रवां साल अप्रैल में नाकाबिल रिहाइश इमारत करार दिया जा चुका है। इस इमारत में 12 यूनिट्स हैं जो नक्शे की मंजूरी के बगैर बनाए गए। इनमें 10 खानदान रिहाइश पजीर हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।